गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज एनर्जी फ्लो। लास्ट टू लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वर्ल्ड में या हमारे अर्थ पे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बेसिकली 4 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस था आपका प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था आपका वो था डिकम्पोजिशन, देन कम्स एनर्जी फ्लो और उसके बाद होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम इन दोनों चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा कि अगर हम सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें, यानी कि समुद्र के बहुत नीचे रहने वाले जीवों को अगर हम छोड़ दें, तो उसके अलावा जितने भी हमारी अर्थ पे इकोसिस्टम्स मौजूद हैं उन सब के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो सिर्फ सन ही है। और जो सन की रेडिएशंस हमारे अर्थ पर पड़ती हैं उन रेडिएशंस में से 50% से भी कम रेडिएशंस जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, जिसे हम PAR बोलते हैं, यानी कि जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होती है। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं या जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, जब उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो वो सन की एनर्जी को यूज करते हैं। मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें जैसे CO2 या वाटर, उनका इस्तेमाल करके वो उनसे कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे फूड बनाते हैं, और इस पूरे काम को करने के लिए जो एनर्जी है वो सन की यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी उस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का सिर्फ 2 से 10% तक ही कैप्चर कर सकते हैं। और उसी थोड़े से अमाउंट से आप देख सकते हो कि हमारी पूरी दुनिया जो है वो चल पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो इस एनर्जी को किस तरीके से ट्रैप करते हैं और किस तरीके से एनर्जी आगे से आगे जाती है। अब प्लांट्स जो है वो सबसे पहले फूड बनाते हैं, इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड से दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपना पेट पूरा करते हैं, पेट भरते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सभी ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे। अब इस बात का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर तो कोई एनिमल जो है वो हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, तो आपको पता है कि वो प्लांट ही खाएगा, तो यहाँ पे तो आप ये कह सकते हो कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर कोई कार्निवोरस है, मतलब कोई मांसाहारी जीव है, तो वो पहले हर्बीवोरस जीव को खाएगा और उस हर्बीवोरस जीव ने प्लांट को खा रखा होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो कार्निवोरस जीव है वो भी आपके सन पे डिपेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है अपनी भोजन की रिक्वायरमेंट्स के लिए। यहाँ पर जो ये एनर्जी का फ्लो है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही लाइन में होगी। ये एनर्जी सन से जाएगी प्रोड्यूसर्स के पास और प्रोड्यूसर्स से जाएगी कंज्यूमर के पास। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है उनमें भी थर्मोडायनेमिक्स के वही सारे लॉ एप्लीकेबल है जो वैसे होते हैं। तो चाहे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या चाहे वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हमारे इकोसिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का हर एक रूल एप्लीकेबल होता है। उन्हें अगर एनर्जी बनानी है या उन्हें अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है तो उसको बनाने के लिए उनको एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, मतलब लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंगली डिसऑर्डरलीनेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी नई चीज बना रहा है और आसपास हो रही डिस्टर्बेंस है, उसको उस डिस्टर्बेंस को खत्म करना है, तो उसको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमारे इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हमने प्रोड्यूसर्स माना है क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यानी कि जमीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम की, तो उसमें जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स हो सकते हैं, मतलब कि हर्ब्स भी हो सकते हैं या पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जिनमें लकड़ी होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो पानी में उगने वाले पौधे हो सकते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जो मैंने आपको बताया था कि
जो तालाब वगैरह के ऊपर एक परत बन जाती है, या एल्गी या कुछ दूसरे प्लांट्स, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। तो उसमें हमने एक ये चीज देखी थी कि अगर हम फूड चेन की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे जाते जाते हो, जैसे आप एक सिंपल से फूड चेन लो, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फूड चेन में एक एनिमल प्लांट पे फीड कर रहा है या एक एनिमल दूसरे एनिमल पे फीड कर रहा है। इस तरीके से एक पूरी चेन चलती है, मतलब कहीं ना कहीं सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इंटरडिपेंड होकर वो एक चेन या एक वेब बनाते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी उसके अंदर हमेशा तो नहीं रहती। जो एनर्जी एक प्रोड्यूसर ने ट्रैप करी है वो एनर्जी जब कंज्यूमर उसको खाएगा तो उसमें चली जाएगी। इसी तरीके से जब उस कंज्यूमर को कोई दूसरा कंज्यूमर खाएगा तो उसमें चली जाएगी, और लास्ट में जब उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी तो वही सारी एनर्जी वापस हमारे एनवायरनमेंट में वापस आ जाएगी। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो वहां पे डेट्रिटस यानी कि जो अपघटन करने वाले जीव हैं उनकी फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। तो प्लांट्स को हमने प्रोड्यूसर माना है, और जितने भी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं अपनी फूड के लिए उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं, मतलब अगर वो हर्बीवोरस एनिमल्स है तो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। लेकिन अगर वो मांसाहारी है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने प्लांट्स को खाया था, तो उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो उनसे भी बड़ा कोई मांसाहारी जीव है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है तो उसको हम टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो मतलब आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर आप नीचे से ऊपर जाते रहोगे तो आप देखोगे कि नीचे वाले जीव को उससे ऊपर वाला जीव खाएगा, उससे ऊपर वाले को उससे ऊपर वाला, मतलब इस तरीके से ये साइकिल चलती जाती है। तो कुछ कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल्स है, इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो जो मोलस्क हैं वो हर्बीवोरस बन जाते हैं। तो जो कंज्यूमर हर्बीवोरस को खाते हैं वो कार्निवोरस हैं, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, या आप उसको प्राइमरी कार्निवोरस भी बोल सकते हो या सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो। फिर जो प्राइमरी कार्निवोरस को खाएंगे उन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक GFC यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, यानी कि इस फूड चेन में उस एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो चरते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले घास है। घास आपको पता है प्लांट है, प्लांट एक प्रोड्यूसर होता है। इस ग्रास को गोट ने खाया जो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब हर्बीवोरस एनिमल था लेकिन शाकाहारी या डायरेक्टली प्लांट को खा रहे, इसलिए हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। अगर उसी गोट को आदमी खा लेता है, मैन खा लेता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है, मांसाहारी बन जाता है, क्योंकि उसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है। इसी तरीके से हमने ये कहा था जब इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, चाहे वो घास गलनी शुरू हो जाए, चाहे वो गोट की डेथ हो जाए, चाहे वो आदमी की डेथ हो जाए, तो उसका शरीर जो है एनवायरनमेंट में अपने आप अपघटित होने लग जाता है। इसका मतलब वहां पे DFC डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। जहां कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर की डेथ हो गई है वहां पे डेट्रिटस फूड चेन काम करना शुरू कर देती है। डेट्रिटस फूड चेन बनी होती है डिकम्पोजर से। डिकम्पोजर होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इनको अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटस को डिग्रेड करना पड़ता है, गलाना पड़ता है, इसलिए हम इनको सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। आपको याद होगा पहले भी आपने फंजाई में पढ़ा होगा कि सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन गली सड़ी चीजों से या मरे हुए जीवों से लेते हैं, जिसको आप हिंदी में मृत जीवी भी बोल सकते हो। तो क्योंकि ये लोग मरी हुई गली हुई चीजों से अपना भोजन लेते हैं तो इनको हम सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अब ये जो डिकम्पोजर्स है ये काम कैसे करते हैं? ये डिकम्पोजर जिस भी ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, तो ये उसके शरीर पर कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उन एंजाइम्स की वजह से उनके जो डेड या जो वेस्ट मटेरियल है उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, वो टूटने लग जाते हैं, और वो टूट के सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं, और फिर उन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये डिकम्पोजर वापस से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं।
अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो सबसे ज्यादा मेजर कंडुइट मतलब चैनल है जिसके द्वारा एनर्जी फ्लो होती है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारी एनर्जी ऐसी भी है जो डेट्रिटस फूड चेन में यूज होती है। मतलब अगर आप जीएफसी और डीएफसी को कंपेयर करो तो टेरेस्ट्रियल में आपको जीएफसी के कंपैरिजन में डीएफसी ज्यादा मिलेगा, मतलब डिकम्पोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये दोनों फूड चेन्स आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जो ग्रेजिंग फूड चेन में जीव है जब उनकी मृत्यु होती है तभी ये डेट्रिटस फूड चेन एक्टिव होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि डीएफसी वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स जीएफसी एनिमल्स के लिए प्रे का काम कर सकते हैं, मतलब उनके लिए शिकार भी बन सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम एक नेचुरल इकोसिस्टम देखें तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि कॉकरोच है, क्रो है, या हम ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब कि हम प्लांट्स को भी खा सकते हैं और नॉनवेज चीजों को भी खा सकते हैं। तो जब इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, तो वो एक फूड वेब यानी कि आहार जाल बना लेती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप किस जगह पे रखोगे, मतलब वो कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ पाए जाने वाले दूसरे जीव कैसे हैं और उन जीवों के साथ उसका फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है। अगर हम न्यूट्रिशन या फूड के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन में एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो मतलब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन या अकॉर्डिंग टू फूड, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में एक पर्टिकुलर जगह दे देते हैं तो उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर यानी कि जो प्लांट्स हैं जो भोजन बना रहे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। फिर उन प्लांट्स को खाने वाले जो हर्बीवोरस है जिनको आप प्राइमरी कंज्यूमर कहते हो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, और जो कार्निवोरस है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, इसमें आप सबसे नीचे देखोगे तो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्लांट्स है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं। इसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स कुछ भी आ सकता है। इन प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स ने खाया, तो वो यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे। इसमें आपके जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर, काऊ, गोट, शीप कुछ भी आ सकता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो मांसाहारी हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोरस है, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं जिसमें बर्ड्स, फिशेज या वुल्फ आ सकती है। फिर उन कार्निवोरस को भी खाने वाले जो टॉप कार्निवोरस है जिनको आप टर्शी कंज्यूमर बोलते हो, जिसमें मैन और लॉयन है, वो यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो आपने ये चीज भी 10th क्लास में पढ़ी होगी कि जनरली जब हम कोई फूड चेन बनाते हैं तो उसमें 3 to लेके 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं रहेगी, लास्ट तक जाते तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल मतलब पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और वो डेट्रिटस या डेड मायोमास में चेंज हो जाता है तो वो डिकम्पोजर के लिए एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आप ये देखोगे कि जो लिविंग मटेरियल है उसका जो मास है, मतलब उसका जो द्रव्यमान है या उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रोप। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे लिविंग मटेरियल के अंदर पाया जाने वाला मास। और ये जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसको आप बायोमास भी बोल सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो जनरली जब हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको या तो फ्रेश या ड्राई वेट में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ड्राई वेट में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा एक्यूरेट है। ड्राई वेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह से आपको पानी का वजन नहीं लेना, सिर्फ जो उसका अपना वजन है हम उन चीजों को ही कैलकुलेट करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या है वो फिक्स रहती है, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 5, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का 10% लो यानी कि 10% नियम लागू होता है, जिसमें आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी है वो इतनी कम होती है कि 3 से लेके 5 से ज्यादा लेवल्स वहां पे पॉसिबल नहीं हो सकते।
तो यहाँ पे इसी चीज को एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सन है, सन से एनर्जी ली प्लांट्स ने, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चलेगी, सिर्फ 2 से 10% एनर्जी प्लांट्स ले पाए। फिर उन प्लांट्स को हर्बीवोरस ने खाया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और फिर अगेन कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चलेगी, फिर उस हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, फिर अगेन एनर्जी हीट की फॉर्म में चलेगी और कुछ उनके पास चलेगी, फिर उसको टॉप कार्निवोरस ने खाया, वहां से भी कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चली गई। और नीचे यहाँ पे जो है ट्रॉफिक उसमें दिखाया गया डेट्रिटस फूड चेन की, अगर ये अर्थवर्म की डेथ हो जाती है या बर्ड की डेथ हो जाती है या वल्चर की डेथ हो जाती है, मतलब इन तीनों में से किसी की भी डेथ हो जाए या प्लांट की डेथ हो जाए, तो ये सब डिग्रेड होने लग जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिग्रेड करते हैं, तो वहां पर भी एनर्जी इनके पास जाएगी और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है। मतलब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी है वो अलग अलग तरीके से फ्लो होने लग जाती है।